बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ यासिन अमर। आज हम मैथ क्लास 11 यूनिट नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज जो हमने स्टार्ट किया था उसकी सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 6.2। ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 से पहले थोड़ी सी थ्योरी है, 2-3 मिनट की, ये होगी, बड़ी ज़रूरी है, आप इसको सुन लें। स्किप करके एक्सरसाइज पे डायरेक्ट ना जाइएगा, क्योंकि ये सुनेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो टॉपिक इसमें हमने पढ़ना है। अब प्रोग्रेशन कहते हैं सीक्वेंस को, किसी तरतीब को। ठीक है। अरिथमेटिक मतलब जो प्लस माइनस हो के बनता है। मतलब हमें एक तरतीब दे दी जाएगी, एक नंबर होगा, उसके बाद नेक्स्ट नंबर या तो पिछले में प्लस करके आ रहा होगा या पिछले में से माइनस होके आ रहा होगा। ठीक है। जैसे ये तरतीब बनी हुई है, आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल है 1 3 5 7। अब देखें, आपको क्लियर पता चल रहा है कि दूसरा नंबर जो है वो पहले में 2 प्लस करने से आ रहा है, 1 + 2 3। फिर इसमें 2 प्लस करो 5 बन जाएगा, इसमें 2 प्लस करो अगला नंबर बन जाएगा। ठीक है। तो ऐसी जो प्रोग्रेशन होती है ना, जिसमें प्लस या माइनस करने से अगली टर्म आ रही हो, तो इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक का मतलब होता है प्लस माइनस करना। प्रोग्रेशन कहते हैं सीरीज को, किसी तरतीब को, नंबर्स की तरतीब को। ठीक है। तो अब ये या तो हम सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रहे होंगे, प्लस प्लस हो रहे होंगे, जैसे यहाँ पे देखें हम ऊपर जा रहे हैं, 7 9 11। इस तरह माइनस भी हो सकता है, 2 माइनस कर लो या -3 कर लो, कुछ भी कर लो माइनस करके। खैर, एक सीक्वेंस बन जाएगा, प्लस करने से हो कोई नंबर या कोई माइनस करने से हो। ठीक है। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। देखिए, कॉमन डिफरेंस हम निकाला करेंगे दूसरी टर्म को पहली में से माइनस करा के, या तीसरी को दूसरी में से माइनस करा लो, या चौथी को तीसरी में से करा लो। ठीक है। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म है, तो n वाली को पिछली वाली से n-1 में से माइनस करा लो। ठीक है। तो इस तरह करके हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे देखें कितना है, 3 - 1 2, 5 - 3 चेक करें तब भी 2 ही आना है। तो कॉमन डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, हमारे पास ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है। इसमें जो पहला एलिमेंट है ये हमारा A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा। इस तरह जो लास्ट होगा ना वो AN होता है। और उससे पहला जो होगा, लास्ट से पहला सेकंड लास्ट, वो जारी बात है वो n-1 होगा। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर 100 हैं हमारे पास नंबर्स, तो लास्ट टर्म अगर A100 है, तो उससे पिछली क्या हो जाएगी, 99। तो 100-1। ठीक है। तो इसलिए हम उसको n-1 लिखा करेंगे सेकंड लास्ट टर्म को। ठीक है। अब ये देखें, कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या फार्मूला है, A2 - A1, दूसरी में से पहली को माइनस कराओ। इस तरह अगर n नंबर ऑफ टर्म्स की बात करो तो AN - AN-1 कर लो, वो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब जनरल फार्मूला इस तरह इस प्रोग्रेशन का क्या है, पहली टर्म A1, दूसरी टर्म कैसे बनती है, उसमें डिफरेंस ऐड करने से। अब देखें ना, ये A1 है, अब A2 कैसे बन रहा है, A1 + D। A1 1 है, D 2, डिफरेंस उसमें ऐड करेंगे, 1 + 2 कितना बन जाएगा, 3। इसी तरह 3 + 2 5। तो ये हमारा जनरल बन जाएगा कि A1 अगली टर्म क्या कैसे आएगी, A1 + D, फिर उसके बाद नेक्स्ट A1 + 2D, फिर 2 बार डिफरेंस ऐड करना होगा ना तीसरी टर्म में। इस तरह A1 + 3D अप टू सो ऑन। जो लास्ट वाली हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, A1 + n-1d। ये nth टर्म है ना, n से फिर पीछे देखें ना, अगर आप देखें इस तरतीब को देखें, दूसरी टर्म है तो d के साथ 1 आ रहा है, तीसरी टर्म है तो d के साथ 2 आ रहा है, चौथी टर्म है तो d के साथ 3 आ रहा है। मतलब जितनी भी टर्म होती है ना, d के साथ उससे एक कम लिखना होता है। अब ये nth टर्म है, तो अब d के साथ एक इससे कम लिखना है, तो n-1 लिखेंगे। तो इसी तरह हमारे पास n टर्म निकालने का फार्मूला हो जाएगा AN = A1 + n-1d। ठीक है। तो ये फार्मूला जो है बहुत ज्यादा यूज होना है। अब A1 पहली टर्म हुआ करेगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, डिफरेंस जो है ये वो कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट में से माइनस करा के निकाला करेंगे। तो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 2 टर्म ऑफ ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब हमें यहाँ जो पार्ट दिए जाएंगे ना इस क्वेश्चन में, हमने उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगली 2 टर्म लिखा करनी है और कॉमन डिफरेंस बताया करना। तो सबसे पहले आप इसका कॉमन डिफरेंस देखें, कैसे निकालेंगे, दूसरी टर्म में से पहली माइनस कर दो, 16 - 9 7, कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है। ये CD लिखा हुआ है, O लग रहा है शायद, तो मैं इसको CD कर देता हूँ, कॉमन डिफरेंस है ये। ठीक है। तो CD हमारे पास कितना आ गया, 7। अब हमने नेक्स्ट 2 टर्म भी लिखनी है। अब A1 पहली टर्म क्या है, 9 है, तो दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, इसमें 7 प्लस कर दो, 9 + 7 16। तीसरी टर्म क्या हो जाएगी, 16 + 7 कर दो, 23। ठीक है।
अब ये वो 3 टर्म जो है ना, ये तो मैंने वो लिखी हैं जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं, 9, 16 और 23। उन्होंने कहा इससे आगे वाली 2 लिखनी है। मतलब हमें A1, A2, A3 पता है, अब हमने A4 निकालनी है और A5 निकालनी है। अब फार्मूला क्या है, अभी हमने देखा है कि जितनी भी टर्म निकालनी होगी ना, उसमें एक कम लिखना है डी के साथ। अब फॉर एग्जांपल चौथी टर्म निकालनी है हमने, तो A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D, ये वाला फार्मूला रहेगा चौथी टर्म, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो हम A4 निकालेंगे, फार्मूला लगा लेंगे, A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D। चौथी टर्म है तो यहाँ डी के साथ 3 लिखेंगे, पांचवी होगी तो यहाँ 4 आ जाएगा, एक कम लिखना है। तो A1 अब हमें पता है कितना है, A1 9 है, वो लिख लेंगे, प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस हमने निकाला हुआ है 7, तो ये 21 प्लस 9 30, तो A4 हमारे पास 30 आ जाएगा। नहीं जी, A4 हमारे पास 30 आ गया। अब A5 निकालेंगे तो इसलिए A1 प्लस 4D हो जाएगा। A1 9 4 एज इट इज, डिफरेंस 7 है, तो ये 28 प्लस 9 37 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास हमने 2 टर्म निकाल ली। नेक्स्ट 2 टर्म कौन सी हैं, 30 और 37। अब सेकंड पार्ट में देखें, सेकंड पार्ट में उन्होंने में ना ये क्वेश्चन दिया, ठीक है, ये प्रोग्रेशन है हमारी। सबसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस निकालें, दूसरी टर्म में से पहली को माइनस करवा लेंगे, ठीक है। 5 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, और इसमें से -5 कर लेंगे, ठीक है। ये पहला है ना 5, दूसरा 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट, 5 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट है। अब इसमें से ये माइनस कर लेते, अब भी सेम आंसर आना, इसको इसमें से कर लेते, अभी हम इसको इसमें से कर लेते हैं, A2 माइनस A1 कर लेते हैं, दूसरी में से पहली को माइनस। तो देखें ये +5 -5 हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब हमने कॉमन डिफरेंस तो निकाल लिया, अब हमें सिर्फ इसकी नेक्स्ट 2 टर्म चाहिए। A1 A2 A3 तक तो हमें दिया, 4 और 5 निकालनी, फार्मूला लगाएं जस्ट A4 का, A1 प्लस 3D, तो A1 कितनी है, A1 ये हमें दिया हुआ है 5 है, ठीक है। यहाँ पे बेशक हम लिख भी लेते हैं कि हमें पता है कि A1 हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ, उन्होंने 5 दिया, पहली टर्म होती है ना, जो पहली टर्म उसको A1 कहते हैं। तो A1 5 लिख दिया, प्लस 3 एज इट इज आ गया। डी कितना है हमारे पास, डी हमने निकाला 3 2 का स्क्वायर रूट है, तो ये A4 आ गया, इस तरह A5 निकाल लें। A1 प्लस 4D, 5 है ना, तो यहाँ 4 आ जाएगा, फिर एक काम जो लिखना होता है। तो 5 प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट, डी 2 स्क्वायर रूट है ना। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब पहली 3 टर्म्स लिखनी है हर अरिथमेटिक सीक्वेंस की, और पहले पार्ट में उसने हमें कहा है कि पहली टर्म जो है ना वो 2 है, कॉमन डिफरेंस उन्होंने हमें खुद दे दिया है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस उन्होंने कहा है कि 13 का कॉमन डिफरेंस है, तो हमने पहली 3 लिखनी है, पहली 3। अब पहली तो हमें पता है A1 2 है, अब A2 निकालना है, तो A2 कैसे निकालेंगे, A1 प्लस डी फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है ना। अब दूसरी टर्म निकालनी है, तो इसलिए डी के साथ 1 लिखना पड़ेगा, मतलब 1 1 तो लिखने की जरूरत नहीं होती, तो A1 प्लस डी, ठीक है। A1 की जगह 2 लगा दें, प्लस डी की जगह कॉमन डिफरेंस की जगह 13 लगा, तो 15, दूसरा हमारे पास 15 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने A1 लिख लिया, A1 हमारे पास पहली टर्म 2 आ जाएगी, दूसरी 15। अब तीसरी निकालेंगे A3 A1 प्लस 2D, तो ये हमारे पास जो है देखें तीसरी टर्म कैसे आ जाएगी, A1 प्लस 2D फार्मूला लगाएंगे, A1 2 लिख देंगे, 2 एज इट इज आ जाएगा, डी के 13 लिखेंगे, ये 26 प्लस 2 28 आ जाएगा। तो पहली उन्होंने खुद दी हुई थी, बाकी 2 हमने निकालनी, 3 ही उन्होंने कहा था निकालनी है। अब दूसरे पार्ट में देखें उन्होंने हमें पहली टर्म फिर बता दी है 12 है, कॉमन डिफरेंस -13 दे दिया है, मतलब हमें फर्स्ट टर्म पता है कि A1 कितनी है 12, तो सेकंड टर्म निकालेंगे, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस डी फार्मूला लगाएंगे, A1 की जगह 12 लिखेंगे, प्लस डी कितना -13, 12 -13 हमारे पास -1 आ जाएगा सेकंड टर्म। और थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D, A1 12 प्लस 2 एज इट इज, कॉमन डिफरेंस -13 है, तो ये -26 आ जाएगा। 12 -26 कितने होते हैं, -14। तो देखें हमारी पास टर्म आ गई, ये दूसरी और ये तीसरी, पहली उन्होंने हमें खुद दी हुई है वो 2 थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं फाइंड करें an+1 एंड A2n। तो ये 2 टर्म्स हमने निकालनी है, जबकि हमें उन्होंने क्वेश्चन में कुछ थोड़ा डाटा दिया भी है। दिया क्या है, दिया उन्होंने ये है कि an nth टर्म हमें उन्होंने बता दिया वो ये है, ठीक है। तो अब हम इसको लेके स्टार्ट कर लेते हैं। हमें पता है एज, जैसा कि हम जानते हैं कि an जो है 4 + 3n के इक्वल है। अब हमने क्या करना है, हमने n+1 निकालना है, तो हम n को ना रिप्लेस कर लेंगे n+1 से, मतलब जहां n आ रहा है ना वहां वहां n+1 लिख देंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, रिप्लेस कर देते हैं n को n+1 से, तो ये बन जाएगा an+1 इक्वल टू 4 + 3
इंटू एन की जगह क्या बन जाएगा n+1। ले जी वही स्टेप हो गया, n+1 n की जगह पे लगा दिया, ठीक है। अब 4 एज इट इज प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3n+3, तो 4+3 7+3n, तो ये n+1 टर्म आ गई 7+3n। अब रिप्लेस कर देंगे n को 2n से, क्योंकि दूसरी टर्म हमने 2n फाइंड करनी है। तो अब जहां जहां n लिखा हुआ ना हम 2n लिखते जा रहे हैं, तो a2n इज इक्वल टू 4+3, यहाँ n लिखा हुआ तो n की जगह 2n, क्वेश्चन में n है यहाँ पे, ठीक है। हमने रिप्लेस किया ना n को 2n से, तो यहाँ 2n आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा 3×2=6n, तो ये बन जाएगा 4+6n, ये हमारे पास 2n टर्म भी आ गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ ईच। कह रहे हम जो इसमें टर्म आपसे पूछेंगे ना, इंडिकेट करेंगे, आपने वो टर्म फाइंड करके देनी है, ठीक है। गिवन डाटा हमारे पास ये है कि पहली टर्म उन्होंने कहा 3 है, कॉमन डिफरेंस 7 है। देखिए ये दो चीजें जो है ना ये बड़ी मेन है, ये दोनों अगर चीजों को पता है ना तो आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ वो दोनों चीजें ही पता है, अब हमें वो जो मर्जी टर्म कह लेना, हमने जस्ट अपना फार्मूला लगा लेना और वो हमने फाइंड कर लेनी। अब अगर वो में क्या 20वीं टर्म फाइंड करो, nth टर्म फाइंड करो, n-1 फाइंड करो, 99 नंबर वाली फाइंड करो, कोई भी फाइंड करो कर लेंगे। अब वो कह रहा है जी इसमें हम A14 फाइंड करें, मतलब 14वीं टर्म फाइंड करें। कोई बात नहीं, 14 वाली कर लेते हैं, फार्मूला में पता है A14 इज इक्वल टू A1 प्लस, यहाँ पे अब चूंकि 14 है तो एक काम कर दें 13D। अब आपको A1 भी पता है D भी पता है, यही दो चीजें हमें जब पता हो तो कुछ भी हम कर सकते हैं। तो देखिए अब हम फाइंड कर लेंगे। तो A1 कितनी है 3, वहां पुट कर दें, प्लस एज इट इज 13 एज इट इज, कॉमन डिफरेंस 7 है तो यहाँ लिखें 20 जमा, यहाँ पे देखें 13 को 7 से कराया मल्टीप्लाई 91 और +3 करें 94 आ गया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट हल हुआ। सेकंड में अब वो कहते हैं जी ये आपके पास सीक्वेंस है, अब इसमें हमें एक सीक्वेंस उसने दे दिया, ठीक है जी। तो अप टू सो ऑन ये क्या है जी A12 तक। अब हमने मतलब ये हुआ कि इसमें ना ये वाली टर्म बतानी है, पहली टर्म ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, कहता चलता जा रहा है चलता जा रहा है A12, यहाँ पे बताएं क्या होगा, A12 नंबर पे क्या आएगा, ठीक है जी। A1 हमें पता लग गया, पहली टर्म क्या है 8, कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं इसे कितना, 3 - 8 कर लें, ठीक है ना, ऐसे ही कॉमन डिफरेंस निकालते हैं ना। दूसरी टर्म को पहले से माइनस करा, 3 - 8 -5 होता है, तो -5 हमारे पास डिफरेंस आ गया, बस फार्मूला हम लगाएंगे। नहीं जी लिख देंगे, पहले A12 फाइंड करनी है, फार्मूला लगाया A12 इज इक्वल टू A1 प्लस 11D, A1 8 आ जाएगा प्लस 11 एज इट इज आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस -5, यहाँ पुट किया -55, 8 - 55 -47 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, 4 क्वेश्चन हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। पांचवें में कह रहा है कि ना 18th टर्म और 30th टर्म, मतलब 18वीं और 30वीं टर्म किसी अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो है ना वो उसने बता दी है। 18वीं टर्म 367 है और 30वीं टर्म 499 है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस आर लेस देन 1000, इस सीक्वेंस की कितनी टर्म्स 1000 से नीचे बन जाएंगी, ठीक है जी। अब हमें देखिए इसमें दिया क्या क्या, हमें A18 दे दिया, 18 टर्म हमें दी है, वो क्या फार्मूला होता है A1 प्लस 17D, और दूसरी हमें A30th दी है, तो मतलब A30 हमारे पास कितना टर्म होती है A1 प्लस 29D, मतलब ये हमें जो है ना उन्होंने हमें ना बता दिया है। अब हम करेंगे क्या, इन दोनों इक्वेशन को ना ऊपर नीचे रख के ना सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास जो है ये यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमें ना यहाँ पे ना डिफरेंस का नहीं पता, हमें डिफरेंस चाहिए किसी तरह, हमें कॉमन डिफरेंस पता चल जाए ना तो काम आसान हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। अब उन्होंने हमें बताया कि ये जो चीज है ना 18 टर्म, ये कितनी है 367, तो इसकी जगह लिख देंगे 367, मतलब A1 प्लस 17D 367, ये इक्वेशन बन जाएगी। A1 प्लस 29D, अब A30 उन्होंने मैं खुद कहा 499 है, तो इसके 499 लिख दें। दो इक्वेशन बना के ना इनको ऊपर नीचे रख के ना क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं इसको क्या करवा रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है भैया। तो सब्ट्रैक्ट कराएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये और ये खत्म हो जाएंगे, तो 17 - 29 - 12D, और ये इसमें से माइनस करेंगे -132, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 12 इधर जाके डिवाइड करेगा, 12 डिवाइड करेगा तो D11 आ जाएगा, ठीक है। अब ये D की वैल्यू इक्वेशन 1 में कर देंगे पुट, डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम करेंगे पुट। अब इक्वेशन नंबर 1 इसको क्या, ये है हमारी, ठीक है, क्या है जी A1 प्लस 17D इज इक्वल टू 367, ये लिख लें, सिर्फ डी की जगह पे यहाँ पे 11 लगा देंगे। तो ये देखें मैंने इक्वेशन लिखी पहले, नेक्स्ट स्टेप में मैं 11 पुट किया ताकि मेरे पास A1 आ जाए, क्योंकि हमने ना A1 और D अगर निकाल लिया ना तो कोई भी फिर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। तो यही दो चीजें होती है मेन, तो D हमें मिल गया था, तो
सब्ट्रैक्ट करवाने से दोनों इक्वेशंस को। अब A1 निकाल रहे हैं हम वैल्यू पुट करा के, तो देखें यहाँ से 187 उधर जाके माइनस होगा इसके अंदर, तो A1 180 आ गया, ठीक हो गया। तो अब हमें उसने ये कहा कि कितनी टर्म जो है ना इस सीक्वेंस की 1000 से नीचे होंगी, मतलब हमारे पास जो लिमिट है ना इसमें वो कितनी है 1000, मतलब हमारी जो nth टर्म होगी ना an वो 1000 है, ठीक है। तो मतलब हमें an पता है, यहाँ पे 1000 है, तो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है जिसके हम जानते हैं कि an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एक फार्मूला हमारा जो मेन चल रहा है। अब an जो है वो 1000 है, तो ठीक है हम 1000 लिख देते हैं, an की जगह 1000 लिखें। A1 कितना है, ये 180 ऊपर निकाल चुके हो, 180 प्लस n माइनस 1 एज इट इज, डिफरेंस हमने 11 निकाला इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब गिवन कंडीशन ये कहती है कि हमारे पास जो टर्म्स है ना वो लेस देन 1000 होनी चाहिए, तो हम मतलब क्या लिखेंगे 180 प्लस n माइनस 1 इक्वल को रिप्लेस कर लेंगे लेस देन से, क्योंकि कंडीशन ऐसी है ना कि टर्म्स कितनी लेस देन 1000 है, तो यहाँ पे बस लेस देन कर दें, 180 प्लस n माइनस 1 इंटू 11 लेस देन 1000। अब ये प्लस 180 जो है ना समझे ये उधर जाके माइनस हो गया, तो 1000 में से 180 माइनस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 820 बन जाएगा, 11 मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड करेगा, तो n माइनस 1 लेस देन हमारे पास आ जाएगा 74.54। अब ये माइनस 1 उठा के इधर ले जाओ, जमा हो जाएगा, तो 74 में जब प्लस 1 करोगे तो 75.54 आ जाएगा, n इज लेस देन 75.54। तो इसको हम राउंड ऑफ करके लिख लेंगे, तो 75, तो 75 टर्म्स जो है ना इस सीक्वेंस की वो 1000 से नीचे वाली वैल्यू की होंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इज 301 अ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5 11 17 अप टू सो ऑन। कह रहा है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, 5 है 11 है 17 है, चलती जा रही है, क्या 301 इसके अंदर आएगा, किसी नंबर पे भी आ जाए, क्या आएगा, ये क्वेश्चन है उसका। अब अगर आप इसमें हम हमारे जो मेन चीज होती है A1 और D, वो अगर हमें पता चल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। A1 देखिए कितना है 5, पहली टर्म 5 है, A1 5 हो गया, तो कॉमन डिफरेंस कितना है 11 माइनस 5 6, 17 माइनस 11 6, मतलब D भी पता है A1 भी पता है, A1 5 D 6, तो उसी तरह बिल्कुल A1 5 है, D 11 माइनस 5 करके D 6 निकाल लिया। अब हमें पता है कि हमारी जो लास्ट टर्म है जहां तक हमने जाना है वो कितनी है 301, तो हमारा ए एन जो है ना यहाँ पे 300 होगा, ठीक है। तो ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 डी फार्मूला लगाएंगे, ए एन की यहाँ 301 जैसे पिछले में 1000 लगाया था, तो A1 5 आ जाएगा प्लस n माइनस 1 एज इट इज, डी की यहाँ 6 आ जाएगा। अब 301 में से 5 माइनस कर लेंगे, इधर जाके माइनस होगा तो ये 296 आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो उधर जाके माइनस हो गया, अब ये 6 इंटू एन माइनस 1 6 उधर जाके डिवाइड करेगा 296 को, तो ये हमारे पास देखे कितना आ जाए 49.3। अब माइनस 1 को उधर उठा के ले जाए प्लस हो जाएगा, तो 50.33 एन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखें ना तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है ना वो पॉइंट में है, लेकिन हमने तो ये देखना है कि 301 उसकी टर्म है या नहीं। अब 301 तो पॉइंट में नहीं है ना, वो तो एक पूरा नंबर है, उसके अंदर पॉइंट नहीं आ रहा, तो इसलिए हम कहेंगे कि 301 जो है वो इस टर्म के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि इसके आंसर तो पॉइंट में आने लग गए। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, इफ 2x x प्लस 8 3x प्लस 1, ये हमें एक ना सीरीज दी है, कहता है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, देन फाइंड x को फाइंड करें। इसका पहले तो कॉमन डिफरेंस ले लेना, x प्लस 8 माइनस 2x, x प्लस 8 माइनस 2x, तो ये बन जाएगा, देखें x माइनस 2x माइनस x, तो 8 माइनस x हम लिख लेंगे, ठीक है। 8 माइनस x हमारी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई, ठीक है। अब जब आपने x निकाला ना तो आपने दो डिफरेंस निकालने हैं, तो हम इसमें दूसरा डिफरेंस भी निकालेंगे। दूसरा डिफरेंस कैसे निकालेंगे, पहले हमने पहला डिफरेंस कैसे निकाला, दूसरी को पहले से माइनस किया, अब तीसरी को दूसरी से माइनस करें, तो अगेन तो 3x प्लस 1 माइनस x माइनस 8। अब माइनस की वजह से जो है ना ये x प्लस 8 था, लेकिन ये माइनस कर रहे हैं तो इसलिए वो साइन चेंज हो गया, ठीक है। अब ना 3x में से एक x माइनस करेंगे 2x, 1 माइनस 8 माइनस 7, तो 2x माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दो डिफरेंस आ गए, दूसरी को पहली में से माइनस किया वो इक्वेशन 1 बना लेंगे, तीसरी को दूसरी में से माइनस किया इक्वेशन 2 बना लेंगे। अब इन दोनों की देखें कंपेयरिंग कर लेंगे हम, देखें ये डी है ये भी डी है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो हम राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लिख सकते हैं कंपेयर करके, 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 7 हम लिख सकते हैं। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करें, तो 2x माइनस 7 एक डिफरेंस, दूसरा 8 माइनस कंपेयर कर लेंगे, प्लस x हो जाएगा, इधर जाके 7 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 15 बन जाएगा, ये 3x बन जाएगा, 3 उधर डिवाइड करेगा तो हमारे पास x 5 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ।
आठवां सवाल है, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3, 8, 13 अप टू सो ऑन इज 123। इसमें कह रहा है कि ना एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, 3 है, उसके बाद 8 है, फिर 13 है, इसके बाद 18 आएगा, फिर कितना, उसके बाद 5 का चल रहा है ना ये, 18 के बाद फिर 23 आएगा, 23 के बाद 28 आएगा, कहता कितने नंबर पे ना 123 आएगा, मतलब इसमें 123 आएगा तो जरूर ना। उसे पूछा कितने नंबर पे आएगा। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है वो लिख लेंगे। अब इसमें हमें A1 पता चल रहा है, बिल्कुल 3 डिफरेंस, 8 माइनस 3 5 आ गया, तो दोनों चीजें मेन जो हमें चाहिए होती है ना वो पता चल गई। अब हमने ना इसमें एन फाइंड करना है, ठीक है, मतलब कितने नंबर पे 123 आएगा, ठीक है। तो लास्ट वाली टर्म हमारी कौन सी है, ए एन वाली, वो 123, तो हम क्या लिखेंगे, ए एन 123। फार्मूला लगाएं, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1D। तो ए एन कितना है 123, वो यहाँ पुट कर दें, A1 वो 3 है, प्लस एन माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। डी की जगह पे वो 5 उठाएं, यहाँ डी लिख दें, और डी की जगह 5 लिख दें, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 123 में से 3 माइनस होगा तो 120 बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें वो 120 बन गया। अब ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आगे डिवाइड कर देगा, ठीक है। जब डिवाइड करेगा तो यहाँ n माइनस 1 रह जाएगा। 120 को आप 5 पे डिवाइड करोगे तो 24 आ रहा है, 24 आ रहा है, तो फिर यहाँ +1 इधर आ जाएगा, -1 है ना, उधर आके +1 हुआ, तो n25 आ गया। मतलब 25 नंबर वाली जो टर्म होगी ना वो होगी 123, इस प्रोग्रेशन की 25वीं टर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहे हैं जी विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक हमें दे दी है, 30 है, फिर 29.5 है, फिर 29 है, इस तरह चलता जा रहा है। कह रहा है इसकी कौन सी टर्म जो है इज द फर्स्ट नेगेटिव, पहली नेगेटिव टर्म कब आएगी, कितने नंबर पे जाके आएगी। देखिए इसमें हो क्या रहा है, 0.5 माइनस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना आएगा, 0.5 माइनस में, क्योंकि सेकंड में से जब आप फर्स्ट को माइनस कराओगे ना, 29.5 में से 30 माइनस करो, -0.5, तो कॉमन डिफरेंस -0.5 है, ठीक है। अब इसमें पूछता है कि ना, अब देखिए यहाँ 30 में से 0.5 माइनस किया, 29.5, फिर 29, फिर 28.5 आएगा, फिर 28 आएगा, फिर 27.5 आएगा, फिर 27 आएगा, कहता इस तरह चलता जाएगा, चलता जाएगा। कब पहली नेगेटिव टर्म आएगी। अब देखिए यहाँ तक तो पॉजिटिव ही रहेंगी, कब तक पॉजिटिव रहेंगी, 27 के बाद 24.5 भी, 22.5 आएगा, फिर 19 पॉइंट, इस तरह चलता जाएगा। 0 तक तो पॉजिटिव ही रहेंगी ना, 0 के बाद नेगेटिव स्टार्ट होगी, तो मतलब -0.5 सबसे पहली होगी। तो 0 से 0.5 नीचे करोगे ना तो 0.5 माइनस का आएगा। तो मतलब कहना ये चाह रहा है कि ना -0.5 जो जवाब है ना इस टर्म का, माइनस में 0.5, पहली जो माइनस बनेगी ना वो -0.5 बनेगी ना, क्योंकि 0 तक तो ऐसे उल्टा चलते जाएंगे ना, ये सीढ़ी उतर रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं। तो 10, 9, 8, 7, 1, 0 तक तो हम रहेंगे ना ऐसे ही, तो -0.5 कब आएगा, कितने नंबर पे आएगा। तो हमें यहाँ पे एक्चुअल में एन की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमारी जो nth टर्म है ना ए एन, वो कितनी होगी, -0.5। अब A1 कितना 30, उस तरह डाटा लिखें, A1 30 लिखें, कॉमन डिफरेंस निकाल लें, वो -0.5 निकल आया। उसी तरह फार्मूला लगाएं, एन हमने फाइंड करना है, तो ए एन हमारा -0.5 है, यूजिंग फार्मूला, फार्मूला यूज किया, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1D। तो ए एन की जगह -0.5 आ गया, A1 30 आ गया, प्लस एज इट इज आ गया, n-1 एज इट इज आ गया, डी जो है -0.5 आ गया, ठीक है। -0.5 उधर आके डिवाइड करेगा इसको, बल्कि इसमें ना पहले आप ये 30 उधर लेके जाएं, तो ये -30 हो जाएगा, ये -30.5 हो जाएगा, और अंदर हमारे पास रह जाएगा n-1, और ये -0.5 इधर आके डिवाइड कर जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल करवा दें, 30.5 को 0.5 पे डिवाइड कराएंगे, कैलकुलेटर पे आपके पास आंसर आएगा 61, ठीक है 61, और ये -1 इधर आके +1, तो n इज इक्वल टू 62, मतलब 62वें नंबर पे जाके ये -0.5 हमारे पास आ जाएगा, पहली नेगेटिव टर्म जो है। 10वां सवाल है, 7th and 21st term of the arithmetic progression are 37 and 107. Find the arithmetic progression and its 100th term. अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन पीछे हम करके आए हैं, उसने हमें कहा कि 7वीं और 21वीं जो टर्म है ना वो 37 और 107 है, तो बताएं 100वीं टर्म क्या होगी। इस तरह का क्वेश्चन पीछे करके आए हैं। क्या किया था, दो इक्वेशंस बना लेंगे, उनको प्लस माइनस करा के पहले डी निकालेंगे, फिर A1 निकालेंगे, क्योंकि इसमें में A1 और डी दिया नहीं हुआ, जो कि हमारा मेन काम होता है। तो अब ये देखें, ये 21st टर्म है, ठीक है, तो A21 हमें दिया हुआ, तो A21 इज इक्वल टू क्या होगा, A1 प्लस 20D, और ये क्या हो जाएगा,
सेवंथ टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, A7 इज इक्वल टू A1 प्लस 6D। ठीक है, तो ये हम जो जो इनके ये A7 37 के इक्वल है, ये 21 जो है 107 के इक्वल है। तो देखें कि वही काम हमने किया, A7 इज इक्वल टू A1 प्लस 6D लिखा, A21 A1 प्लस 20D लिख दिया। ठीक है, अब ये इक्वल किस किस के हैं वो भी लिख लें। A7 की जगह 37 लिखना है और A21 की जगह 107 लिखना है, ये हमें दिया गया डाटा में, तो दो इक्वेशन हम बना लेंगे। तो A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 37 और A1 प्लस 20D इज इक्वल टू 107। ठीक है, इन दोनों को अब कराएं सब्ट्रैक्ट। तो ये हम करा लेंगे सब्ट्रैक्ट, इसको हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो ये देखें, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। ये -14D और ये -70, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, 70 को 14 पर डिवाइड करेंगे तो डी हमारे पास आ गया 5। देखें डी आ गया। अब A1 निकालने के लिए ना हम इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 है A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 37। तो डी की जगह जस्ट 5 लिखा, 6 5 30, 30 उधर जाके नेक्स्ट स्टेप में माइनस किया, तो हमारे पास A1 भी आ गया 7। ठीक है, अब हमने 100 टर्म निकालनी है, A100 हमने इसमें फाइंड करना है। तो फार्मूला लगा लें, A100 इज इक्वल टू A1 प्लस, यहाँ 100 है तो यहाँ 99D। तो डी की जगह पे वो 5 उठाएं, यहाँ पुट करें, A1 की जगह 7 पुट करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 99 मल्टीप्लाई बाय 5 करें प्लस 7 करें, 502। तो 100वीं टर्म जो है वो 502 होगी। इसमें उसने ये भी कहा था ना, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी फाइंड करें। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारी क्या होगी, अब देखिए हमें A1 तो पता चल गया, A1 पहली टर्म तो हमें पता चल गई है, वो 7 है। ठीक है, तो फिर दूसरी टर्म क्या होगी, A2, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करना होता है ना, तो 7 प्लस 5 12। तीसरी क्या होगी, 12 प्लस 5 17। तो देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। क्या बन गई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 7 12 17 इस तरह अप टू सो ऑन चलते जाएंगे ना, तो 100 वाली जो टर्म होगी ना वो 502 होगी हमारी। क्वेश्चन नंबर 11 है 1 ओवर a माइनस सी 1 ओवर b माइनस सी 1 ओवर b माइनस ए आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है। ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें दे दिया उन्होंने। ठीक हो गया, कहते हैं कि ना देन शो दैट दिस वन, ये चीज इसके इक्वल शो करें। पहले तो आप इसका वही कॉमन डिफरेंस जैसे हम लेते हैं वही लें, डिफरेंस लें, सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करें, 1 ओवर बी माइनस सी माइनस 1 ओवर ए माइनस सी। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा, बी माइनस सी ए माइनस सी, एलसीएम आ गया, तो बी माइनस सी डिवाइड हो जाएगा, तो ए माइनस सी बच जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ए माइनस सी मल्टीप्लाई बाय 1 ए माइनस सी। अब इधर ए माइनस सी से ए माइनस सी कट जाएगा, बी माइनस सी मल्टीप्लाई बाय 1 बी माइनस सी आना था, लेकिन चूंकि पीछे माइनस था इसलिए उसको प्लस कर देगा। अब जो खत्म हो रहे हैं वो करते हैं, प्लस सी माइनस सी खत्म हो रहे हैं, ए माइनस बी ओवर बी माइनस सी ए माइनस सी, इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, अब दूसरा डिफरेंस भी ले लें। ठीक है, जब हमने कुछ चीज प्रूव करनी होती है ना, या एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हम दो डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ से अब देखें, इसको तीसरे में से दूसरे को माइनस कराएं, इसी तरह दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं। तो 1 ओवर बी माइनस ए माइनस 1 ओवर बी माइनस सी, बी माइनस ए बी माइनस सी, एलसीएम आया, बी माइनस सी से बी माइनस सी एक कैंसिल होगा, तो बी माइनस सी मल्टीप्लाई बाय 1 बी माइनस सी, दरमियान में माइनस, ये फार्मूले वाला जो है हमारा चल रहा है वो। अब इधर देखें, ये चीज इस पे डिवाइड होगी, बी माइनस सी से बी माइनस सी खत्म, बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस ए आएगा, लेकिन चूंकि पीछे माइनस है इसलिए उसको प्लस करेगा। अब ये देखें, माइनस बी प्लस बी खत्म हो जाएंगे, तो ए माइनस सी बच जाएगा, तो ए माइनस सी ओवर बी माइनस ए बी माइनस सी, इक्वेशन 2 बन गई। अब इक्वेशन 1 2 को कर ले कंपेयर। इक्वेशन 1 2 को जब आप कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा ए माइनस सी ओवर बी माइनस सी ए माइनस ए इधर, और इधर ए माइनस सी बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी। ठीक है, तो ये हम इक्वेशन कंपेयर करके लिख लेंगे। ठीक है, ये वाली और ऊपर जो आंसर आया था ये वाला। ठीक है, इसको हम कंपेयर करके लिख लेंगे। ठीक है, जब हम लिखेंगे, अब देखिए कुछ कट रहा है, वो क्या कट रहा है, ये देखिए इधर भी बी माइनस सी है, ये बी माइनस सी से खत्म, तो ए माइनस बी ओवर ए माइनस सी, इधर ए माइनस सी ओवर बी माइनस ए, यही तो हमने प्रूव करना था क्वेश्चन के अंदर। ये देखें, यही तो हमने शो करना था, वो हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है, कहते हैं हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। कह रहा 3 डिजिट वाले कितने नंबर 7 में डिवाइड हो जाते हैं। अब 3 डिजिट वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है वैसे 99 तक तो 2 डिजिट होते हैं 100 पे 3 डिजिट आते हैं, 100 पे आते हैं 3 डिजिट, और सबसे छोटा जो 3 डिजिट वाला नंबर है वो कौन सा बन जाएगा 100, और सबसे बड़ा कौन सा बनेगा 999। तो छोटा नंबर जो है ना 3 डिजिट वाला वो है
100 और ग्रेटर नंबर जो है 3 डिजिट वाला 999। तो वो कह रहा है कि 100 से लेके ना 999 तक कितने नंबर जो है ना वो 7 पे डिवाइड होते हैं, ये निकालना है आपने। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 है, तो डिविजिबल बाय किस पे, 7। तो 7 पे इसको डिवाइड करें, 100 को 7 पे डिवाइड करोगे ना तो 14.28 आ जाएगा। तो इसको अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करके हम कर देंगे 15। मतलब जो हमारे पास अब ये 15 इसका आंसर आ रहा है ना। अब इस 15 को हम कराएं ना अगर 7 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 7 पे डिविजिबल का बताना है, तो 15 को 7 से मल्टीप्लाई कराएं। तो 15 को हम 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना ये वो पहला नंबर होगा जो कि 7 पे डिवाइड होता होगा। तो 15 को 7 से कराया मल्टीप्लाई, तो देखें 105 आया। मतलब 105 पहला वो नंबर है 3 डिजिट वाला जो कि 7 पे डिवाइड होगा, 7 के टेबल में आता है। तो A1 हमारा हो जाएगा 105। अब आखिरी डिजिट कौन सा, उसको भी इस तरह करा लेते हैं 7 पे डिवाइड। लास्ट 3 डिजिट वाला जो नंबर है ना वो 999 है, 7 पे डिवाइड करें 142.7 आएगा। अब 142.7 को आप राउंड ऑफ करके 143 नहीं लिखेंगे, 142 लिखेंगे। क्यों क्यों 142 लिख रहे हैं, क्योंकि हमने 999 से आगे नहीं जाना, पीछे जाना है। अगर हम 143 करेंगे ना वो तो फिर 999 से आगे जवाब आएगा, तो इसलिए इसको 142 लिखेंगे। अब 142 मल्टीप्लाई बाय 7 कराएंगे ना जब आप, तो हमारे पास देखिए 994 आया। तो मतलब 994 भी 7 पे डिवाइड होगा। तो हमारे पास ए एन जो कि लास्ट टर्म है वो 994 है, और A1 जो हमारे पास है वो आ गई है, वो 105 है। अब फार्मूला लगेगा, कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे। वो कॉमन डिफरेंस हमारा जो है वो वही है जो जिसपे हम उसको डिवाइड करा रहे हैं, D7। तो फार्मूला लगा लेंगे, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस वन डी, जो हर क्वेश्चन में लगा रहे हैं। A1 105 है, एन माइनस वन एज इट इज, डिफरेंस वही हमारा है जिसपे हमने उसको डिवाइड किया है 7। ठीक है, तो 994 है, ये उसमें से 105 माइनस होगा नेक्स्ट स्टेप में, फिर 7 डिवाइड करेगा उसको। तो ये 994 में से 105 माइनस होगा 889 है, 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 127 आएगा, माइनस वन उधर जाके प्लस वन होगा, तो 128 इसका आंसर आ गया। मतलब 128 डिजिट जो हैं वो ऐसे हैं 3 डिजिट वाले जो 7 के टेबल में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एट्थ टर्म ऑफ फॉर द एंड ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें वो कह रहा है कि ना 8वीं टर्म फाइंड करें इस प्रोग्रेशन की, लेकिन एंड से, एंड ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब उल्टी साइड से। मतलब 185 से पीछे क्या होगा, उससे पीछे क्या होगा, उससे पीछे क्या, उससे पीछे क्या, उससे पीछे, उल्टी साइड से 8वें नंबर पे क्या आएगा। अब उल्टी साइड से फाइंड करना है ना, फिर हमें इसको लिखना भी रिवर्स ऑर्डर में पड़ेगा। ठीक है, मतलब हमने A8 फाइंड करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, एज वी नीड एट्थ टर्म हम लिखेंगे फ्रॉम द एंड ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एंड से चाहिए 8वीं टर्म, सो वी राइट इट इन रिवर्स ऑर्डर, उल्टे ऑर्डर में इसको लिखो। उल्टा ऑर्डर कैसे होता है, 185 पहले लिखो, बाकी अप टू सो ऑन आगे ये चलता जाएगा, ऐसे करके इसको लिख लेंगे। तो 185 प्लस चलता जाएगा 14 11 8 एंड पे आ जाएगा, उलट हो जाएगी। अब A1 हमारा 185 बन जाएगा उलट में। ठीक है, कॉमन डिफरेंस देख लें कितना है। कॉमन डिफरेंस किसी दो को माइनस करा लेते हैं, तो देखें 11 माइनस 14 करें तो हमारे पास -3 आएगा। 8 माइनस 11 करना है तो अभी -3 आना, कोई भी कर लें। ठीक है, तो हमारे पास ये कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब A8 निकालना है, तो फार्मूला होता है A1 प्लस, यहाँ पे 8 है तो यहाँ 7 हो जाएगा 7D। A1 कितना है 185 प्लस 7 एज इट इज, D कितना है -3, तो ये -21 आ जाएगा। 185 में से 21 माइनस करो तो 164 आ जाएगा। मतलब 8वीं टर्म जो है ना इसकी 164 होगी। ठीक है ना, ये 185 है ना, अब -3 करेंगे 182, फिर -3 के 179, तो 8वीं टर्म पे ना वो आएगा 164। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। ये एक प्रोग्रेशन है, इसकी ना nth टर्म बतानी है, और फिर ये बताना है कि क्या ये प्रोग्रेशन अरिथमेटिक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि हमारा जो नेक्स्ट टर्म होती है ना वो सेम नंबर ऐड करने से आती है। मतलब जो कॉमन डिफरेंस होता है ना हमारा, वो ऐड करने से नेक्स्ट टर्म बन रही होती है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ये पहचान होती है। तो हमने चेक करना है कि क्या इसमें वैसा होता है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे ये हमें टर्म उन्होंने दे दी है सारी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने चेक करना है ये है या नहीं है, ये हमें तरतीब दी है उन्होंने। ठीक है, ये हमारी प्रोग्रेशन है। अब A1 इसमें क्या हो जाएगा, A1 हम लिखेंगे 3/7 रेज़ टू पावर 10। ठीक है, तो ये हमारा A1 है।
ठीक हो गया। अगर हम A2 की बात करें तो A2 हमारा क्या है, 10/7 रेज टू पावर 10 है। A3 कितना है, 17/7 रेज टू पावर 10 है। ठीक है, A3। इसी तरह आप तो अगर हम जो देखें तो हमारा AN भी आ जाएगा इसी तरह करके। ये हमारी पहली है, ये हमारी दूसरी टर्म है, ये हमारी तीसरी टर्म है। अब ये जो है, ये मैंने क्यों लिखा है, ये असल में ना मैंने इसकी ना जनरल टर्म बनाई है, क्योंकि इसमें हमने चेक ये करना था, फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन, इस तरतीब की nth टर्म क्या होगी। फिर हमने बताना है कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अब देखिए, उसके लिए हमें ना पहले एक जनरल टर्म बनाना थी। वो जनरल टर्म कैसे बना सकते थे? अब देखिए, जनरल टर्म हम ऐसे बना सकते हैं कि अब देखिए हमारा इस टर्म को अगर आप गौर करें ना, 3/7 है और पावर 10 है, यहाँ 10/7 है, पावर 10 है। अब देखिए किस चीज में चेंज नहीं आ रहा, चेंज नहीं आ रहा तो इसमें नहीं आ रहा, 7 में जो डिनोमिनेटर है उसमें चेंज नहीं आ रहा, और जो होल पावर है उसमें चेंज नहीं आ रहा। नेक्स्ट टर्म जो है वो ऐड होके आ रही है नोमिनेटर में, नोमिनेटर में 7/7/7 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं होगी, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पूरी टर्म में जो है वो सेम टर्म ऐड होने से अगली टर्म बनती है, तो इसमें तो जो है सिर्फ ऊपर वाले में ऐड हो रहा है बस। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं है, तो फिर इसकी जनरल टर्म तो बनानी है। तो ये असल में ना मैंने जनरल टर्म बनाई है। जनरल टर्म कैसे बनाई है, अब आप देखिए इसमें A1 क्या होगा, पहली टर्म क्या है, A1 हमारा यहाँ होगा 3, वो तो चेंज ही नहीं है ना, 7 और 10 तो हम उसको नहीं लेंगे। तो A1 हमारा 3 है, और कॉमन डिफरेंस अगर हम इसका लें तो कैसे हो जाएगा, 10 - 3 7। तो A1 3 और D7, तो ये देखिए हमने ना इसको टर्म बनाएंगे पहले। ठीक है, तो ये देखें A1 3 D7, तो फार्मूला लगाएंगे AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 D। A1 की जगह 3 लिखें, प्लस एज इट इज लिखें, N माइनस 1 एज इट इज लिखें, D7 लिखें। अब 7 को अंदर कराए मल्टीप्लाई, तो 7n - 7 आ जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में 3 - 7 - 4, तो 7n - 4 ये हमारी बन जाएगी इसकी जनरल टर्म। अब चूंकि इसकी डिवीजन में सब के 7 है, तो इसलिए डिवीजन में 7 और होल की पावर वही 10 लिखा रहेगा। तो देखिए इसकी मैंने एन टर्म क्या बनाई है, 7n - 4, डिवीजन में 7 वो तो चेंज ही नहीं हो रहा, होल पावर 10 है वो तो चेंज ही नहीं हो रही, तो ये इसकी एन टर्म है। अब यही वो एन टर्म मैंने साइड पे लिखी हुई है। पहली है ना A1 है, तो A1 के लिए n की जगह 1 लिखा हुआ है। A2 है तो n की जगह मैंने 2 लिखा हुआ है। A3 है तो n की जगह देखिए मैंने 3 लिखा हुआ है इसी में। तो ये देखें, ये असल में आपको दिखाना मकसद था कि अब देखिए 7 n की जगह 1 लिखेंगे ना, 7 - 4 देखें वही 3, वो पहली टर्म बन रही है। 7 2 द 14 -4 10, वो देखें दूसरी टर्म बन रही है। तो 7 3 द 21 -4 कितना होता है, 17, वो देखिए तीसरी टर्म बन रही है। ठीक है, तो मतलब इसकी जो nth टर्म होगी ना, जो हमने लिखना है, ये हमारा आंसर ये है, 7n - 4/7 होल की पावर 10। अब हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनी। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टर्म जो है वो ऑब्टेन नहीं हो रही बाय एडिंग अ कॉमन नंबर 7। 7 जो हमारा नंबर है, कॉमन डिफरेंस है, वो ऐड करने से हमें नेक्स्ट टर्म नहीं मिल रही। हमें सिर्फ ऐड करने से ये चीज जो ऊपर नॉमिनेटर में है ना, वो तो मिल रही है नेक्स्ट, लेकिन पूरी चीज जो है वो नहीं मिल रही। ये डिवीजन में जो 7 है, ऊपर जो 10 पावर है, ये सेम रह रहे हैं, ये चेंज नहीं हो पाए, ये चेंज नहीं हो पाए, सिर्फ नॉमिनेटर चेंज हुआ है, इसलिए फिर हम कहेंगे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये वैसे सिंपल प्रोग्रेशन है ये। ठीक है, तो इसका आप यूं करके आंसर लिखेंगे, पहले आप बता देंगे A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, और ये उसकी फिर वो जनरल टर्म बना लेंगे, AN इज इक्वल टू 7n - 4/7 होल की पावर 10। और ये कैसे निकाली है, ये मैंने नीचे बना भी दी है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने निकाल ली है। बाकी ये बाद में लिख देंगे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों नहीं है। तो ये 14 क्वेश्चन हो गए। इंशाल्लाह बाकी जो 15 से लेके 23 तक क्वेश्चन है उसके लिए अलग वीडियो बना लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।